यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले 9 साल में देश की अर्थव्यवस्था 9वें स्थान से 5वें स्थान पर आ पहुंची है। वे आज प्रदेश बीजेपी हेडक्वार्टर में मीडिया को पिछले 9 साल के दौरान मोदी सरकार द्वारा अर्जित उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किए गए हैं। वो था हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार के 9 साल के जो कार्य हुए उन पे चर्चा करनी। मैं समझता हूं कि आप में से कई पत्रकार बंधु हैं जो 9 साल के अलावा भी कुछ सवाल करना चाहेंगे। आई एम रेडी टू आंसर दोस, बट आई थिंक द प्राइमरी फोकस हैज टू बी ऑन द 9 years वर्क ऑफ दिस गवर्नमेंट। इसलिए मैं आपको कुछ ओवरऑल हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो शेयर करना चाहता हूं। पिछले 9 सालों के बीच हमें महामारी का सामना करना पड़ा। 80 करोड़ हमारे जो देशवासी हैं उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में दिन का 3 समय का ड्राई राशन दिया जा रहा है। अभी तक करीब 12 करोड़ हाउस होल्ड्स को टैप वाटर टैप कनेक्शंस दिलवाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिला के आवास सैंक्शन हुए हैं। कोई 12 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट्स बनाई गई हैं, शौचालय। 36 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में लोन्स मिले हैं। मुद्रा योजना में 39.65 करोड़ लोन्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को मिले हैं। कैश ट्रांसफर्स 20 करोड़ हमारी महिलाओं को कोविड के दौरान दी गई। लोन्स ऑफ ₹7,351 crore to SC/ST beneficiaries under Stand Up India. 5 times more Eklavya residential schools sanctioned since 2014 as compared to earlier. 48.27 crore Jan Dhan accounts. Over ₹25 lakh crores directly transferred into beneficiary bank accounts. 37 crore Ayushman Bharat health accounts created. 2.86 crore households electrified under Saubhagya. 9 crore 60 lakh उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए गए, कनेक्शन दिए गए। एग्रीकल्चर के लिए कह रहे हैं तो मैं आपको जल्दी से गिना 5.7 fold राइज इन एग्रीकल्चरल बजट। भाग्य योजना के हमारी उज्ज्वला स्कीम के सोशल सिक्योरिटी आयुष्मान भारत में इनको आंकड़ों से अब मैं हटके आई वांट टू कम बैक टू सम थीम्स। देखिए, जब से धारा 370 और 35A हटाई गई हैं उसके बाद you have seen a steady and very fast changing scene in Jammu and Kashmir. एक तरफ से तो आप ये आंकड़े जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और मेरे पास और भी बहुत डिटेल्स हैं, हमारी जो नेशनल लेवल की फिगर्स हैं और जो जम्मू के स्पेसिफिक फिगर्स हैं, हम लोग आपके साथ सब वो शेयर करेंगे। पर देखिए, एक फंडामेंटल सबमिशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आपके यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन परमिट करेगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी। और जब से आर्टिकल 370 एंड 35A हैव बीन एब्रोगेटेड, उसके बाद यू हैव सीन द ग्राउंड सिचुएशन चेंजिंग। आपके बच्चे यहाँ से दे आर क्वालिफाइंग इन नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस। आपके बच्चे जो हैं दे आर बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक रिसर्जेंस हियर इटसेल्फ। और बाकी जो मुझे याद है कुछ महीने पहले मैंने एक हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के थ्रू एक मैंने रियल एस्टेट समिट करवाई थी। अभी हम आगे एक और करने जा रहे हैं श्रीनगर में। तो
इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जो है, यू कैन नाउ बिगिन टू रियलाइज दैट। तो इसलिए कुछ हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, विरोधी दल, वो कहते हैं ये 9 साल क्यों करते हो, 8 साल 9 साल करते हैं। हम 9 साल इसलिए करते हैं और हम नहीं करते। देश के बाहर जो एनालिस्ट हैं, अभी पीछे कुछ एक हफ्ता पहले मॉर्गन स्टैनली ने इंडियाज डेकेड की बात की, 2013 से लेकर 2023 तक क्या हुआ। देखिए, कहा जाता था दैट 21st century is Asia's. Now there is general feeling that the 21st century is India's century. Now Jammu and Kashmir is an integral part of the state of India. Jammu and Kashmir is a place we are very proud of. It has a great significance. Therefore I think मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये 9 साल के कार्यक्रम में जो हो रहे हैं देश भर में, हमारे अब जैसे आपके डॉक्टर जितेंद्र, ऐसे नहीं इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। Contribution of India to the global wealth was over 25%. 190 साल की अंग्रेजों की हुकूमत रही, वो हम 25% ग्लोबल जीडीपी से गिरते 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 सिंगल डिजिट पे आ गए, 1 और 2%। अब मोदी जी की सरकार ने इन 9 सालों में क्या किया, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मोदी जी कहा कि उनका संकल्प है कि 2047 अमृत काल में जब हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, हमें एक विकसित देश बनना है। विकसित देश का मतलब डेवलप्ड कंट्री, और जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको हमें अपने आप से, उससे हमें मुक्ति चाहिए। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि हम 5000-7000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति और सभ्यता है और हम अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है 190 साल के अंग्रेजों की जो हुकूमत है उससे करते हैं। राजपथ जहाँ पे जॉर्ज V का स्टैचू लगा था, अभी आप जाके देखिए राजपथ जो कर्तव्य पथ बना है वो जॉर्ज V के स्टैचू की जगह वहाँ पे नेताजी का स्टैचू लगा है, क्योंकि नेताजी का जो कंट्रीब्यूशन थी फ्रीडम मूवमेंट में। तो एक तरफ तो कल्चरल और हिस्टोरिकल लेगेसी रिक्लेम करना, और दूसरा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो भी आपके सामने है। मैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे थोड़ी सी आपको डिटेल शेयर करना चाहूंगा, आपको इनके बारे में मुझसे ज्यादा है। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, ये जो बनिहाल काजीगुंड रोड टनल है, विच इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया, दिस हैज रिड्यूस्ड द ट्रैवल टाइम बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर बाय सेवरल आवर्स। अब तक सरकार ने 1500 किलोमीटर रोड्स, 100 ब्रिजेस जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में बनाया। हेल्थ केयर की बात करूं, एम्स बना है जम्मू में, विच इज वन ऑफ द प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैज प्रोवाइडेड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट ने, सरकार ने 10 नए अस्पताल और 100 नए क्लिनिक बनाए जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में। एम्प्लॉयमेंट के बारे में बनाए, tourism in Jammu Lok Sabha by developing tourist destinations such as Vaishno Devi Shrine, Amarnath Cave Shrine, Dal Lake. It's provided a total of 10,000 new jobs in Jammu Lok Sabha. Infrastructure, building schools, colleges, other public facilities. Schools and colleges in Jammu Lok Sabha constituency. Government has provided a total of, वो है। अब लोग कहते हैं भाई क्या कर रहे हो, हमारे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट दिन भर की उस सब्जी काटी रेस्टोरेंट में गली में फेंक दी, अगले दिन गली ब्लॉक हो गई। तो स्वच्छ भारत मिशन हैज नाउ मूव टू 2.0। अमृत योजना जो थी, जिसमें हमने जो हमारे शहर हैं जिनकी 1 लाख जनसंख्या है, 500 ऐसे शहर चुने, वहां पे वाटर टैप कनेक्शन दिए, सुएज प्लांट्स दिए। दोनों स्कीम्स की 2.0 वर्जन, सेकंड वर्जन आ गई है, जिसमें सरकार ने 4,71,000 करोड़ इन 2 स्कीम्स के लिए दिया है। क्योंकि सिर्फ आप ODF नहीं है, ODF प्लस सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाना। मैं जहां जाता हूं, मैं कई बार जम्मू एंड कश्मीर आया हूं, मैं देख रहा हूं स्वच्छता में भी जो, और हमारे जो स्वच्छता सर्वेक्षण होते हैं कंपटीशन, उसमें भी मैं देख रहा हूं कैसे states are competing against each other, towns are competing against each other. So this is work in progress. तो I don't want to take out प्रधानमंत्री आवास योजना,
अभी लोग मुझसे कहते हैं कि भाई इतने वो दाम बढ़ गए हैं। मैंने कहा दाम तो बढ़ गए हैं, पर 3 करोड़ लोगों को जो अफोर्डेबल हाउसिंग में भी तो जगह जो BPL है, EWS के है। इसी सारी योजनाएं जो है मैं अच्छी तरीके से चल रही है। और जम्मू में खास करके और जम्मू एंड कश्मीर में जो मैं डिफरेंस देख रहा हूँ वो इस समय उसकी चर्चा करनी उचित होगी। पर मुझे पता है कि आप 9 साल की अचीवमेंट्स के अलावा और भी आपके शायद कुछ सवाल है कि अगले 1 साल में क्या हम करने वाले हैं और अगले 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं उसके आगे हमारे क्या थिंकिंग है। सो आई स्टॉप हियर एंड आई टेक क्वेश्चन, बट टू बी एबल टू आंसर as many as you that we can, I'll take them one by one. Sir, I got 2 questions. One is that और स्टेट में गए हैं, मुझे यहाँ भेजा है। नरेंद्र रैना जी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं और मुझे जब यहाँ आने का मौका मिला, अब मैंने यहाँ आने के बाद क्या किया उसके बाद आई टेक क्वेश्चन। कल जब मैं पहुंचा तो पहला जो कार्यक्रम था यहीं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ था। कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारा प्रोग्राम था, मैं समझता हूँ वो उसकी शुरुआत वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वी आर नॉट ओनली इंडियाज लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बट वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। और जो हमारा कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, he or she forms the basis, the backbone of the party। उसके बाद कई प्रोग्राम्स हुए। I had the fortune of visiting the homes of prominent citizens। उनके साथ बातचीत हुई है, उनसे भी फीडबैक मिला है जो इम्प्रूव्ड सिचुएशन है और जो काम ऑलरेडी हुआ है और जो आगे यहाँ से आगे जाके, क्योंकि हमारे ये जो चाहे वो हिस्टोरिकल और कल्चरल लेगेसी को रिक्लेम करना हो या विकसित देश बनना 2047 तक जो कार्यक्रम, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। 9 साल में जो हमने किया उसके आंकड़े हैं। अब जब 10 साल पूरे होंगे और अगले चुनाव में हम जाएंगे तो उसमें आगे क्या योजनाएं, ये जो योजनाएं थी 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला उस समय कंसेप्चुलाइज की गई और सारी योजनाएं ज्यादातर 2015 जून में शुरू हुई। अभी कई इसमें से कंप्लीट हो गई हैं, कई 2.0 के फॉर्म में आ गई हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, स्वच्छ भारत मिशन जो है, मोदी जी का ये कहा था, उनका सपना था कि जब हम ये 2014 में जब वो देश को संबोधित कर रहे थे लाल किले से, उन्होंने ये कहा था कि मैं चाहूंगा कि जब हम महात्मा गांधी की 150वीं 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें 2 अक्टूबर 2019 में, तो देश को ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए। ओपन डेफिकेशन फ्री करना, शौचालय बनाना, एक तो फिजिकल आंकड़े होते हैं और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि जो पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट बनाने थे, जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट बनाने थे, वो तो एक अचीवमेंट है, पर वो फिजिकल अचीवमेंट है। पर एक सरकार की योजना, गवर्नमेंट स्कीम को एक जन आंदोलन में कन्वर्ट करना, मैं समझता हूं वो ज्यादा मुश्किल था और वो हमने हासिल किया। इस समय स्वच्छता की बात जो है ना, ये नहीं है कि मैं अपने घर के 2022-23 तक 1 लाख करोड़ थ्रू एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 11 करोड़ प्रधानमंत्री किसान बेनिफिशरीज, 1500% increase in oilseed procurement at MSP, 7,350% increase in pulses procurement in MSP, total fertilizer subsidy increased by 500% in 2022-23 from the previous year, rupees 20 lakh crore agricultural credit to be provided in 23-24, rupees 1.33 lakh crore settled in claims under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, rupees 93,068 crore allocated for PM Krishi Sinchai Yojana for the next 5 years. Ethanol procurement up from 38 crore liters in 2013 to 38 crore से 434 करोड़। देखिए ऐसे मैं हर एक में नारी शक्ति के लिए, मिडिल क्लास के लिए सारे आंकड़े दे सकता हूँ। मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूँ तो मुझे शौक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देने का। मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ, कि देखिए
2014 में हम ग्लोबली वी वर द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 9 साल में मोदी जी ने की जो सरकार की योजनाएं थी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, आज हम 5वें स्थान पे हैं। और ये 5वें स्थान पे भी हम वी आर पॉइज्ड एट $3.83 ट्रिलियन। हमारे आगे जो दो इकोनॉमीज हैं वो 4.1 ट्रिलियन और 4.3 ट्रिलियन पे है। अगर हमारी 7% रेट ऑफ ग्रोथ हुई तो आने वाले कुछ ही समय में वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक और मैं आपको पर्सपेक्टिव दे दूं। इन द ईयर 1700, 50 years before the British came, you know, जो मुगल एम्पायर था, उन्होंने कुछ लोगों को एक टाइटल दिया हुआ था, जगत सेठ। जगत सेठ का मतलब है बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जगत सेठ टाइटल क्यों दिया था मुगल एम्पायर्स ने? 1720 में ये जगत सेठ की जो वेल्थ थी, इट वाज मोर देन द यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था है। 1720 की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिसलते फिसलते जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 190 साल की हुकूमत हुई, हमारी 1750 में इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल जीडीपी वाज 27%। ये मेरे आंकड़े नहीं है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।